नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम एनसीईआरटी सिविक्स कक्षा 9 के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। हमने इसके दो भागों को पढ़ लिया है, जिसमें हमने इसे काफ़ी सारी परिभाषा और विशेषताओं के द्वारा इसको हम लोगों ने समझा है। काफ़ी सारे देश के एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम लोगों ने लोकतंत्र को समझा है। आज हम जानेंगे परिभाषाओं का सारांश। तो देखिए, अब तक जो चर्चा हुई है, अगर आप उसे इकट्ठा करें, समेटे, तो हमने लोकतंत्र की एक सरल सी परिभाषा से बात की शुरुआत की थी, है ना। तो लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, और हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट ना हो जाए, ये जो परिभाषा है ना, वो पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरण के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित भी किया है। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों के द्वारा चुने गए जो शासक होते हैं वही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने सारे विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल भी सकता है। ये जो विकल्प है ना और अवसर, ये सभी को समान रूप से उपलब्ध हो। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान के द्वारा तय बुनियादी कानून और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। अब देखिए, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि लोकतंत्र ही क्यों। मतलब आप समझ सकते हैं कि अब हम इसके कुछ गुणों के बारे में जानेंगे। तो जो मैडम है लिंग 2, इसकी कक्षा में एक बहस शुरू हुई और उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। तो इस सवाल पर सबने कोई ना कोई टिप्पणी की है। लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा। तो योलांदा जो है वो हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। मतलब यहाँ पर बच्चे जो है ना वो आपस में लोकतंत्र के बारे में, उसके गुण दोष विशेषता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो बच्चे हैं जिसमें से है योलांदा, ये दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतांत्रिक चाहते हैं, ऐसा उसका कहना है। जिस देश में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही है। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र जो है वो सबसे अच्छा है? क्या अब भी इस पर बहस करने की ज़रूरत है? तो दूसरा जो बच्चा है वो है तांकेनी। वो कहता है कि जो लिंगदो मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं? तो जैनी कहते हैं, हाँ, यह गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया है? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है, तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। अब रियांग कहता है कि लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है ना। क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है? फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है। जेनी, तो जो भी है इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? मुद्दा यह है कि हमें इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे है? पाइमोन कहते हैं कि तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? कि अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए, बाहर से किसी राजा को देश पर शासन करने के लिए बुलाया जाए? रोज कहता है, पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है। ऐसे नेता की जिससे चुनाव की, संसद की परवाह ना हो, एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो, देश के हित में जो कुछ जरूरी हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश से गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होंगे। कोई पीछे से चिल्लाता है, इसी को तानाशाही कहते हैं। दोई कहता है कि अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा अगर वह खुद भ्रष्ट हो तब? तो रोज कहता है कि मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और जो मजबूत नेता है उसकी बात कर रही हूँ। दोई कहता है कि यह ठीक नहीं है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक के साथ करनी चाहिए।
जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो, वे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। वे कह सकते हैं कि सिर्फ यह है कि हमें अनेक उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती, और सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। अब मैडम जो है वो कहती है कि इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुनती है ना। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया कि तुम सब लोग इतने मग्न होकर इस बहस में लगे थे, यह देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, यह तो आप लोग सुलझाएं, पर मुझे लगता है कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे हैं। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती तो आपको बात कहने की सज़ा दी होती तो निश्चित रूप से आपको यह बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र ना हो? क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? मतलब आप समझ सकते हैं, यह लोकतंत्र के बारे में यहाँ पर गुणों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है लोकतंत्र के खिलाफ, ठीक है, और इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।